आज तकरीबन कोई 15 मिनट ही बारिश हुई तो ये देखो कि बाज़ार के जो हमारे दुकानदार भाई हैं, सारा जो पानी है इनकी दुकानों के अंदर चला गया और लाखों का नुकसान इनका हो रहा है अभी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो किसी नदी नाले की नहीं बल्कि एक बाजार की हैं। आपको बता दें पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में हुई सिर्फ 15 मिनट की बारिश में बाजार में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई दुकानों के अंदर पानी चला गया जिसमें लोगों का काफी नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक मेंढर की सड़कों पर पानी इतना जमा हो गया कि लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया। मेंढर के कई इलाकों में इसी तरह के हालात हैं। पर जो तस्वीरें आप देख रहे हो जो मेंढर के मुख्य बाजार की हैं, मुख्य बाजार की सड़क नाले में तब्दील हो गई है। लोगों का चलना तो दूर, यहाँ पर गाड़ी तक नहीं चल पा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि हमने कितनी बार सरकार से बोला लेकिन अभी तक किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ आज के हालात नहीं है, बरसों से यही हालात हैं। जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो मुख्य बाजार की सड़क नाले में तब्दील हो जाती है। वही मेंढर के व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट बलराम शर्मा का कहना है कि हमने कितनी बार सरकार को बोला पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पेश है मेंढर से तारिक खान की ये रिपोर्ट। तो मैं आगे 10 बार बोल चुका हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारी तहसील की इंतज़ामिया है या पुंछ की हमारी इंतज़ामिया है, 10 बार उनको बोल चुका हूँ। लेकिन अभी तो चलो हमारे जो यहाँ से विधायक जीत के गए हैं जावेद राणा साहब, उनने 350 करोड़ रुपया दिया है मेंढर के लिए। लेकिन जब तक वो प्लान बनता तब तक जो ये बस स्टैंड का अभी हार्डली कोई 20-25 दिन पहले ठेका हुआ, वो जो इनने स्वीपर लगाए हुए हैं नालियों में, देखो पूरे लिफाफे और पूरा जो कचरा है बाज़ार का वो नालियों में भरा हुआ है। तो जिस दिन से राणा साहब ने पैसे दिए उस दिन से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिल्कुल लापरवाह हो गई है। कोई बाज़ार की तरफ ध्यान नहीं देता है। क्या हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, क्या PDD है, क्या हमारे पंचायत महकमा, कोई भी जो है इस तरफ ध्यान भी नहीं देता। तो मैं एक बार फिर जो हमारी मेंढर की इंतज़ामिया है या डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया है, मैं उसके कान जो है वो खोलना चाहता हूँ कि ये देखो कि हमारे दुकानदारों भाइयों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अगर कल सुबह जो इन्हें स्वीपर लगाए हुए हैं या जो बाज़ार में सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं, कल अगर ये पूरे जाले उठा के अगर नालियाँ साफ़ नहीं होगी तो मैं कहता हूं कि परसों जो हमारे पूरा व्यापार मंडल खड़ा है, ये पूरा बाज़ार बंद करने के लिए तैयार है। रोड भी बंद करेंगे और बाज़ार भी बंद करेंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट जो फ्राइडे हमारा शुक्रवार है उसके बाद आगे बारिशें हैं। तो उससे पहले मैं जो इंतज़ामिया भी एक बार फिर मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि ये जो जाले लगे हैं ये जाले सारे उठा के पूरी नालियाँ साफ़ होनी चाहिए। और मेन जो हमारा मसला वो इस करवट का है। अगर यह करवट खुल जाए, मैं 10 बार यहाँ BDO साहब को भी लाया हूँ, SDM साहब को भी लाया हूँ, और उस दिन जब हमारी पूरी PWD की और पंचायत की पूरी टीम थी उस दिन भी यहाँ पे आए तो यहाँ पे उनको बताया कि भाई ये करवट खोलो। और जब तक ये करवट नहीं खुलेगा तब तक ये पानी का निकास किसी भी तरफ नहीं जाएगा। तो मैं एक बार फिर इंतज़ामिया से कहना चाहता हूँ कि कल तक ये जो है नालियाँ हमारी साफ़ होनी चाहिए। लेकिन कल के बाद अगर परसों हमारा बाज़ार बंद हुआ या रोडें बंद हुई या गाड़ियाँ बंद हुई, उसके बाद इंतज़ामिया हमारे से कोई बात नहीं करेगी। कल का सिर में आप जो हमारी मेंढर की इंतज़ामिया उसको मैं दे रहा हूँ। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो बाज़ार का जो बस स्टैंड का ठेका हुआ है, इस बार 84 लाख रुपए का ठेका हुआ है। तो ये जो हमारा पंचायत महकमा, मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि अगर 84 लाख रुपया एक साल की हमारी बोली हुई है तो उसमें मुझे बताओ कि 84 लाख रुपया वो जाता कहाँ है। अगर 84 लाख में से ये अगर 3 लाख रुपया भी महीने का अगर बाज़ार की नालियों पे या दुकानदारों के ऊपर लगाएं तो फिर भी 36 लाख बनता है। मैं कहता हूं जो हमारा पंचायत महकमा है उसको शर्म होनी चाहिए कि इतना पैसा वो जो इन दुकानदारों की मेहनत का पैसा है वो खाते हैं। अगर उन्हें बस स्टैंड का ठेका दिया है तो जो हमारी सुमो आती है उससे वो 50-50 रुपया लेते हैं, जो छोटा ऑटो वाला है उससे भी पैसे लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो पैसा वो किसी तरीके किसी अर्थ पे लगाएं, ये जो है पैसा जो लूट घसूटा वो छोड़ दें। तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि कल का दिन दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारी पंचायत महकमा और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मैं उनको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि कल का दिन सिर्फ दिया, लेकिन परसों हमारा बाज़ार भी बंद होगा और गाड़ियाँ भी हमने बंद करनी है, चक्का जाम करना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।